हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुपद एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है ये आपने बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो सुनिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कर दीजिए और भाग करके ये बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड होने की शर्त ये है कि अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें तो शेषफल शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य आता है यानी कि रिमाइंडर हमारा जीरो आता है, तब हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अन्यथा अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है, कोई शेषफल बच जाता है, तो वो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बहुपद से यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग करेंगे 2t की पावर 4, 3t की पावर 3 यानी 3t क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। हल हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में किया था, सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे सॉल्व किया था वैसे इसको ही सॉल्व करेंगे। यहाँ चाहिए हम लोगों को 2t की पावर 4, तो कहेंगे आप सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ t की पावर 2 है और हमें चाहिए t की पावर 4, तो आप कहेंगे सर t की पावर 4 यहाँ t की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर जुड़ जाएगी, 4 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t की पावर 4। अब आप कहेंगे सर जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करेंगे, 2t स्क्वायर को हम सीधा -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस t स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये टी क्यूब हम लोग आगे लिख लेंगे, टी स्क्वायर पीछे लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि ये सॉल्व हो नहीं सकता, दोनों की पावर अलग अलग है। तो प्लस का 3t क्यूब हो जाएगा और प्लस का 6t स्क्वायर हो जाएगा। ये 2t स्क्वायर हम आगे नोट कर लेंगे माइनस का, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी कि एक ही समान घात वाले हैं, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक टर्म इसको और लिखेंगे इनको हल करके, तो 3t क्यूब प्लस माइनस यानी कि 6t में से 2t स्क्वायर, 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस का 4t स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म हो गए, 2 टर्म यहाँ है, सॉल्व हो सकता है। अब आप कहेंगे सर हमें 3t क्यूब चाहिए और यहाँ t स्क्वायर है, तो आप 3t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 आ जाएगा और t स्क्वायर को t से गुणा करेंगे तो t क्यूब आ जाएगा, यानी कि 3t क्यूब। अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस और 3 3 जा 9t। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब यहाँ साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका काम खत्म। 3t क्यूब में से 3t क्यूब चला गया, ये काम खत्म हो गया। अब बचा 4t स्क्वायर प्लस का और ये प्लस का 9t। अब ये 9t प्लस का बचा है, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे माइनस का 9t। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 90 चला जाएगा तो 0t बचेगा, यानी कि 0 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अब अगला स्टेप हो जाएगा t स्क्वायर 0। ठीक है, t स्क्वायर प्लस 0। अब t स्क्वायर प्लस 0, तो 0 का कोई महत्व नहीं रहा यहाँ पे, तो हम 12 नोट कर लेंगे। ठीक है, माइनस का 12। ठीक है, अब 12 नोट करें, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम सही से लिख लेते हैं, 4t स्क्वायर माइनस 12। एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये 4t स्क्वायर में 0 जुड़ेगा, 4t स्क्वायर रहेगा और -12। अब आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ 4t स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे t स्क्वायर है। आप कहेंगे सर खाली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। ठीक है, और 4 3 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बात पूरी सॉल्व हो गई। और यहाँ पे देखिए ये साइन माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर बच गया 0, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, शेषफल 0 आ गया और ये भागफल आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने अभी बताया था क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कि यदि हमें शेषफल 0 मिल जाता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होता है। यहाँ शेषफल 0 है, अतः
टी स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अच्छा, इसको दो तरीके से करेंगे, ठीक है, गुणनखंड है। ये पहला हो गया लंबा वाला मेथड, ठीक है। तो लंबा मेथड आपको समझ में आया। आप चलिए इजी मेथड देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी अगले पार्ट को रोकते हैं और पहले क्वेश्चन को मेथड दूसरा देखते हैं। ये है मेथड 1, ठीक है। तो ये मेथड 1 आपने देख लिया, ये लंबा सा मेथड हो गया, ठीक है। अब इससे थोड़ा इजी मेथड देखते हैं, ठीक है, मेथड 2, यानी कि दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड ये है, इस सवाल को नहीं बता रहा हूँ, इस सवाल को बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि अगर यदि टी स्क्वायर माइनस 3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक है, होगा, तो टी स्क्वायर माइनस 3 का मान 0 रख देंगे, ठीक है। और ये दिया गया बहुपद भी 0 के बराबर होना चाहिए। तब 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। यदि इसके गुणनखंड, यानी कि अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो अगर इसको वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 0 है, बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तो टी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। टी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 3। और तो टी का मान कितना आएगा, तो टी का मान आएगा अंडर रूट प्लस माइनस के साथ 3, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है ना तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो यानी कि एक बार प्लस का रूट 3 और एक बार माइनस का रूट 3, ठीक है। तो अगर ये इसका एक बहुपद होगा, यानी गुणनखंड होगा, तो टी का मान अगर हम रूट 3 या माइनस रूट 3 रखेंगे तो इसको हल करने पे 0 आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, रख के हम लोग रखते हैं। तो टी हम एक बार रूट 3 रख के देखते हैं टी का मान, ठीक है। तो टी का मान रूट 3 रख देते हैं, तो ये 4 हो गया, प्लस 3, फिर अंडर रूट 3 की पावर 3 हो गया, फिर माइनस 2 अंडर रूट 3 की पावर 2 हो गया, माइनस 9 अंडर रूट 3 हो गया, माइनस 12, ठीक है। ये 0 होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। रूट 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, रूट 3 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3, यानी कि 9, ठीक है, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और फिर इसकी पावर 4, 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, इसका 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 रूट 3, ठीक। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो 3, माइनस 9 रूट 3 माइनस 12, ये 9 दूनी 18 हो गया, और ये प्लस का 3 3 9 रूट 3 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 9 रूट 3 हो गया, माइनस का 12 हो गया। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, 18 माइनस 6 माइनस 12 बचा, तो 18 में से 6 गया 12, 12 में से 12 चला गया 0। देखिए 0 आ गया कि नहीं आ गया, ये 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 3 दिए गए बहुपद का, यानी कि इसका एक गुणनखंड है। ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। अगर दूसरा मेथड आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ब्रह्मास्त्र तो आपके पास रखा ही हुआ है, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं, हाँ, अगर आप t का मान माइनस का रूट 3 रखेंगे ना तब भी 0 ही आएगा, माइनस 3 रख के देखिएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, हटाएंगे नहीं तो दोबारा लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हटाते हैं। हाँ, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। अब हम इसको चाहे तो पहले मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसी मेथड से करने की जानकारी लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को, ठीक है। तो विभाजित करके देखते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे सर 3 है, 3 लेके आइए, ठीक है।
फिर आप कहेंगे सर हमें x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 2 से आप गुणा कर दीजिए। 3x की पावर 2 से कर देंगे तो सर यहाँ 3x की पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब 3x की पावर 2 को सीधा इन दोनों से गुणा कर देंगे तो 3x की पावर 2 को यानी कि 3x स्क्वायर को प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9x क्यूब आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर वही काम माइनस करेंगे तो ये सारा माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला जाएगा, 5x क्यूब माइनस का 9x क्यूब तो माइनस का 4x क्यूब बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन ग्रेटर नंबर का रहता है। ठीक है, फिर माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 10x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस ही बरकरार रहता है। अब यहाँ तीसरा टर्म हम नोट करेंगे प्लस का 2x। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ माइनस का है तो माइनस लगाइए, माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब और माइनस के 4x को प्लस के 3x से करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के 4x को प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे तो देखिए प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर बचा, प्लस का 2x तो प्लस का 4x ये हो जाएगा प्लस का 6x और ये प्लस का 2 हम नोट कर लेंगे। फिर से 3 टर्म हो गए, फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे सर खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर तो है ही। ठीक है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x फिर 2 1 जा 2। अब आप कहेंगे सर सब माइनस हो गया ये भी और रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि शेषफल आ गया यहाँ पे भी 0। ठीक है, यहाँ पे भी शेषफल 0 आ गया, वो भागफल आ गया। अतः हम कह सकते हैं अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट हमने सॉल्व करते हैं। इसको आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड अभी हमने आपको बता दिया है, उसको अप्लाई करेंगे तो इससे भी लग जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसी के तीसरे पार्ट पे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट नोट करेंगे, इसको भी मिटारेंगे नहीं तो नया कैसे आएगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन है आपका तीसरा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ये पहला है बहुपद, और दूसरा बहुपद है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है आपका एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका भी वही काम करना है हमें। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को इससे भाग दे देंगे, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, चेक करेंगे कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है इसी विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है। आप कहेंगे सर एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 5 हो जाएगा। हमने कह दिया हाँ कर देते हैं। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस के 3x से करेंगे तो आप कहेंगे सर माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर को प्लस के 1 से कर दीजिए तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब साइन बदल देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 5 में से एक्स की पावर 5 चला गया। अब माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब, ये हो गया माइनस का x क्यूब, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ बचा प्लस का 3x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, तो 2 टर्म में हमें एक टर्म और नोट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ प्लस का 1 भी नोट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स क्यूब चाहिए और यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी प्लस का 2।
अब यहाँ देखिए, यहाँ शेषफल बच गया, यहाँ पे शेषफल बच गया। अब शेषफल अगर बच गया, मैंने क्या कहा था कि शेषफल जो होगा वो शून्य होगा। जब शेषफल हमारा शून्य होगा तब हम कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं होगा। तो शून्य के अलावा कुछ भी हो तब ये उसका एक गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ शेषफल जीरो नहीं है, शून्य नहीं है। अतः एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों, अभी इतना नोट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है।